श्री शिवाय दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने घर से बाहर फेंक दो ये तीन चीजें, वरना माता रानी का भयंकर क्रोध आपके घर के ऊपर ऐसा टूटेगा कि आपका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आपके हंसते खेलते घर में अचानक से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने लगेंगी। चारों तरफ ऐसी कंगाली, ऐसी दरिद्रता और ऐसी बर्बादी छा जाएगी कि दो वक्त की सूखी रोटी के लिए भी आपको और आपके पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बिल्कुल दरवाजे पर आपके पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बिल्कुल बिल्कुल छा जाएगा कि परिवार के खोलिए खड़ी हुई है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं माता भवानी धरती पर उतर रही है। परंतु दोस्तों, आपकी ही कुछ छोटी छोटी अनजाने में की गई घिनौनी गलतियों के कारण आपका पूरा घर दाने दाने के लिए तड़पेगा। आपके घर में प्रेत आत्माएं, भयंकर नकारात्मक शक्तियां और अलक्ष्मी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए अपना परमानेंट डेरा जमा लेगी। आप तो सीधे साधे इंसान हैं। आप नहीं जानते कि अनजाने में ही सही आपके ही घर के कोनों में, आपके बिस्तर के नीचे, आपके बाथरूम में कुछ ऐसी भयंकर अपशकुनी चीजें पड़ी हुई है जो आपके घर को घुन की तरह, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही हैं। आपकी खुशियों को, आपके चेहरे की हंसी को, आपके व्यापार की तरक्की को, यहाँ तक कि आपकी पाई पाई जोड़कर खून पसीने से कमाई गई धन दौलत को ये चीजें एक राक्षस की तरह खाई जा रही हैं। आपने भी दोस्तों अपने जीवन में यह महसूस किया होगा। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से आपकी जिंदगी में निरंतर एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा दरवाजा खटखटाने लगता है। इतने सारे दुख, इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं कि आप लोग अपने जीवन से पूरी तरह हताश और निराश हो चुके हैं। सोच कर देखिए, आपके आसपास के लोग, आपके अपने सगे रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले जो कल तक आपके साथ बैठते थे, आज वो भी आपके बुरे वक्त में आपसे मुंह मोड़ने लगे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, नए नए घर खरीद रहा है, गाड़ियां ले रहा है, बैंक बैलेंस बना रहा है। परंतु आप तो अपने जीवन में निरंतर पीछे की ओर धकेले जा रहे हैं। आपके पास जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी, वो भी बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में या कर्जे चुकाने में पानी की तरह बह रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? जरा सोचिए। आप तो दिन रात कोहलू के बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान के आगे हाथ भी जोड़ते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं। फिर भी भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी झोली खाली क्यों है? क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित है। आपके ऊपर राहु और केतु पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। आपका घर अब एक पवित्र घर नहीं रहा, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का, बुरी ताकतों का एक भयंकर अड्डा बन चुका है। अगर आज आपने अपने ही घर में छिपी इन 7 भयंकर अपशकुनी चीजों को खोजकर बाहर नहीं फेंका, तो यकीन मानिए, आने वाले समय में घर में भयंकर लड़ाई झगड़े, लालाज, बीमारियां और अकाल मृत्यु तक का साया आपके परिवार पर मंडराने लगेगा। दोस्तों, 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पावन, पवित्र और महाशक्तिशाली पर्व शुरू हो रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता भवानी आपके घर के अंदर प्रवेश करें, आपकी सालों से रुकी हुई किस्मत के झंक लगे ताले को खोल दे, तो आज मेरी एक एक बात को कान खोलकर और दिमाग शांत करके सुन लीजिए। मैं आपको वो 7 अति गुप्त चीजें बताने जा रहा हूं जो देखने में तो बहुत ही साधारण लगती हैं, परंतु असल में वो आपके और आपके परिवार के लिए साक्षात्कार है। पहली चीज, घर में इधर उधर उड़ते हुए महिलाओं और बच्चों के टूटे हुए बाल। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में जब माताएं बहनें बाल बनाती हैं, कंघी करती हैं, तो कई सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। कंघे में बाल उलझे रहते हैं और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वह बाल दिनों दिन वहीं पड़े रहते हैं या हवा से उड़कर घर के कोनों में जमा हो जाते हैं। आपको इसी वक्त सावधान हो जाना है। हमारे शास्त्रों और तंत्र विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर से टूटे हुए बाल तंत्र मंत्र, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को चुंबक की तरह सबसे तेजी से अपनी ओर खींचते हैं। जो बुरी शक्तियां, जो प्रेत आत्माएं हवा में भटक रही होती हैं, वह इन बालों की गंध से आकर्षित होकर सीधे आपके घर में घुस आती है। अगर आपके घर के फर्श पर कोनों में बाल उठते रहते हैं, तो लिख कर रख लीजिए, आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी।
माता लक्ष्मी उस घर के दरवाजे से ही उल्टे पैर लौट जाती है जहां बाल बिखरे हो। यही वह मुख्य कारण है जिससे घर के सदस्यों का मन भारी रहता है। बिना बात के पतित में भयंकर क्लेश होता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है और घर में हमेशा काल मंडराता रहता है। आज ही अपने घर के कोनों को साफ करें। सारे टूटे बालों को इकट्ठा करके या तो घर से बहुत दूर किसी वीराने में फेंक आए या फिर उन्हें सुरक्षित तरीके से जला दें। घर में एक भी टूटा बाल फर्श पर नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज, फटे हुए छेद वाले और बेहद पुराने अंडरवियर अंदरूनी कपड़े। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे लोग शर्म के मारे किसी को बताते नहीं हैं। बहुत से लोगों की, खासकर पुरुषों की, यह आदत होती है कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में या अपने भयंकर आलस के कारण वे अपने अंदरूनी कपड़े अंडरगारमेंट फटने के बाद भी, उनकी इलास्टिक ढीली होने के बाद भी या उनमें छेद होने के बाद भी सालों साल पहनते रहते हैं। अरे अंदर ही तो पहनना है। कौन देख रहा है दोस्तों? दुनिया नहीं देख रही, परंतु आपके ग्रह देख रहे हैं। ये एक ऐसी भयंकर और घिनौनी गलती है जो सीधे आपके शुक्र ग्रह को जड़ से तबाह कर देती है। शुक्र ग्रह ही इंसान के जीवन में धन, ऐश्वर्य, लग्जरी, आकर्षण और सुख का एकमात्र कारक है। आपके शरीर के सबसे गुप्त और संवेदनशील अंगों पर फटे हुए बदरंग और घिसे हुए पुराने कपड़े पहनने से इंसान भयंकर गरीबी के दलदल की ओर खींचा चला जाता है। राहु ऐसे इंसान की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मेहनत का 1 रुपया फल नहीं मिलता। अगर आपके आपके पति के या आपके बच्चों के कपड़ों की अलमारी में ऐसे फटे पुराने घिसे हुए अंडरवियर या बनियान पड़े हैं तो बिना एक पल सोचे उन्हें आज अभी इसी वक्त डस्टबिन कचरे में डाल दीजिए। ये फटे कपड़े आपकी किस्मत को फाड़ रहे हैं। तीसरी चीज, बाथरूम में पड़ा हुआ सड़ा गला कचरा और खाली पड़ी बाल्टियां। लोग अपने ड्राइंग रूम को, अपने बेडरूम को तो चमका कर रखते हैं, महंगे पर्दे लगाते हैं, परंतु अपने बाथरूम, स्नान घर को बिल्कुल भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाथरूम घर में राहु का मुख्य स्थान होता है। अगर आपके बाथरूम की नाली में बाल फंसे हुए हैं, कोनों में शैम्पू के खाली पाउच पड़े हैं, महीनों पुराने घिस चुके साबुन के पतले पतले टुकड़े चिपके हुए हैं या महीनों पुराना शरीर रगड़ने वाला गंदा लूफा वही सड़ रहा है, तो लिख कर ले लीजिए। आपके घर से बीमारियां कभी नहीं जाएंगी। आप डॉक्टर को पैसा दे देकर कंगाल हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी भूल, अगर बाथरूम में नहाने के बाद बाल्टियां खाली उल्टी या सीधी पड़ी रहती हैं या उनमें कई दिनों का इस्तेमाल किया हुआ गंदा साबुन का पानी भरा रहता है, तो यह घर में कंगाली लाने का सबसे अचूक और बड़ा कारण है। पानी चंद्रमा का प्रतीक है और खाली बाल्टी मतलब खाली तिजोरी। बाथरूम को एकदम शीशे की तरह साफ रखें और नहाने के बाद बाल्टी को धोकर उसमें हमेशा साफ पानी भरकर उसे ढककर ही रखें। रुकिए रुकिए, आगे की 4 सबसे खतरनाक और विनाशकारी चीजें जानने से पहले बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस चैत्र नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में आपको भूलकर भी क्या नहीं करना है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आपने ये गलतियां कर दी तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा भयंकर पाप लगेगा। भूलकर भी इन 9 दिनों में अपने घर में कल चीख पुकार या वाद विवाद ना करें। जिस घर में औरतों का, कन्याओं का अपमान होता है, वहां माता रानी 1 सेकंड भी नहीं रुकती। वह दरवाजे से ही भस्म करने वाला श्राप देकर चली जाती है। इन 9 दिनों में घर के किसी भी सदस्य को बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, शेविंग करना या नाखून काटना घोर पाप समझा गया है। अगर आपने अपने घर में माता की कलश स्थापना की है या अखंड ज्योत जलाई है तो भूलकर भी पूरे घर पर ताला लगाकर पूरे परिवार को एक साथ घर से बाहर नहीं जाना है। घर को एक पल के लिए भी सुना नहीं छोड़ना है। कम से कम एक व्यक्ति हमेशा ज्योत के पास होना चाहिए। प्याज, लहसुन, अंडा, मांस और मदिरा शराब का तो भूलकर भी आपके घर की चौखट के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए, वरना आपका घर उसी दिन से शशान के समान बन जाएगा और राहु केतु आपको बर्बाद कर देंगे। चमड़े की बेल्ट और लेदर के जूतों को पूजा कक्ष से कोसों दूर रखें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं घर में छिपी चौथी सबसे खतरनाक चीज के बारे में। चौथी चीज, महीनों पुराना काला पड़ चुका और सड़ता हुआ पोछा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके घर का पोछा जिससे आप रोज सुबह सुबह अपने घर की गंदगी साफ करते हैं। हर घर में अक्सर यह देखा जाता है कि एक ही पोछे का इस्तेमाल महीनों महीनों तक किया जाता है। लोग उसे तब तक रगड़ते हैं जब तक कि वह पूरी तरह से चित्रेचित न बन जाए और उसका रंग सफेद से काला न पड़ जाए। एक बात आज कान खोलकर सुन लीजिए,
पोछा घर की नकारात्मकता, जूते चप्पलों के साथ बाहर से आई हुई दुनिया भर की गंदगी और बुरी नजर को अपने अंदर सोखता है। जब हम उसी काले सड़े हुए पोछे को महीनों तक रोज पानी में डुबाकर पूरे घर में रगड़ते हैं तो वह भूता की काले सड़ता है। जब हम उसी काले सड़े हुए पोछे को महीनों तक रोज प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का घर बन जाता है। आप उससे अपने घर को साफ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि आप पूरे घर में हर कमरे में दरिद्रता और बीमारी को लिप रहे हैं। आप खुद अपने हाथों से अपने घर में काला जादू कर रहे हैं। माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी ऐसे गंदे घर में कभी वास नहीं करती। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पोछे को हर 15 दिन में बदल दें और जब भी नया पोछा लगाएं तो बाल्टी के पानी में चुटकी भर सेंधा नमक या 2 बूंद गंगा जल जरूर डालें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी जड़ से खत्म हो जाएगी। 5वीं चीज, इस्तेमाल किए हुए पुराने गंदे पसीने वाले तौलिए और बिना धुले बिस्तर। क्या आप भी ये गलती करते हैं? कई घरों में लोग नहाने के बाद एक ही तौलिए को बिना धोए हफ्तों हफ्तों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। वह तौलिया सीलन से बदबू मारने लगता है। बिस्तर की चादरें गिलाफ महीनों महीनों तक नहीं बदली जाती। दोस्तों, इंसान के शरीर का पसीना और मृत त्वचा जब कपड़ों और बिस्तर पर लगातार जमा होती है तो वह सीधे तौर पर राहु और केतु पापी ग्रहों को न्योता देती है। राहु को गंदगी सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे गंदे बिस्तर पर सोने वाले व्यक्ति को रात में कभी गहरी और सुकून की नींद नहीं आती। उसे हमेशा डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई बैठा है। अचानक रात को आंख खुल जाती है और सुबह उठने पर शरीर टूटता है और सिर भारी रहता है। वहीं नहाने के बाद गंदे तौलिए से शरीर पचने से आपके शरीर का जो तेज है वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, आपका चेहरा उतरा हुआ ही लगेगा। अपने घर के चादर, गिलाफ और तौलिए आज ही गर्म पानी और सर्फ में डालकर धोएं और उन्हें तेज धूप में जरूर सुखाएं। अब जान लीजिए कि इस पावन नवरात्रि में आपको अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए और घर में अपार खुशहाली लाने के लिए क्या करना है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठे। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ पानी से धोएं। उसके बाद वहां ताजी हल्दी से दोनों तरफ स्वास्तिक पवित्र चिन्ह बनाएं। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। अब आम या अशोक के पेड़ के 5 पत्तों से उस पवित्र जल का पूरे घर में हर एक कमरे में अच्छे से छिड़काव करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर में गाय के गोबर के कंडे जलाकर उस पर थोड़ा सा गुग्गल, लोबान और कपूर रखकर उसका धुआंधनी पूरे घर में जरूर करें। दोस्तों, गुग्गल और लोबान का धुआं इतना शक्तिशाली होता है कि इससे घर के किसी भी कोने में छिपी हुई भयंकर नकारात्मक शक्ति चीखती चिल्लाती हुई आपके घर से हमेशा के लिए बाहर भाग जाएगी। आपका घर मंदिर के समान शुद्ध हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं सबसे भयंकर और आखिरी 2 चीजों की तरफ। छठी चीज, जंग लगा हुआ कबाड़ का लोहा और बंद पड़े पुराने ताले। अभी के अभी उठिए और आप अपने घर की छत पर या सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में झांक कर देखिए। क्या वहां कोई पुरानी जंग खाई हुई साइकिल का पहिया, जंग लगे हुए लोहे के पाइप, टूटे हुए कूलर की बॉडी, पुराने खराब ताले या ऐसी चाबियों का गुच्छा पड़ा है जिनका कोई ताला ही नहीं है? दोस्तों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार जंग लगा हुआ लोहा शनिदेव को सबसे ज्यादा खराब करता है। ये साक्षात शनि का प्रकोप आपके घर लाता है और वो बंद ताले सीधे तौर पर आपकी किस्मत के दरवाजों पर भारी भरकम ताला लगा देते हैं। आप चाहे दिन रात एक करके कितनी भी मेहनत कर ले, अगर घर में जंग लगा लोहा या बंद ताले पड़े हैं तो आपको कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आपकी तरक्की पर ऐसा भयंकर ताला लगेगा जिसकी कोई चाबी आज तक नहीं बनी। वो कबाड़ आपको रातों रात कंगाल कर देगा। उसे तुरंत आज ही कबाड़ी वाले को बेच दें या घर से कोसों दूर फेंक दें। 7वीं और सबसे खतरनाक चीज, बिस्तरों के बॉक्स या सोफे के नीचे ठूसा हुआ सालों पुराना कबाड़। आजकल के घरों में जगह कम होती है तो अक्सर लोग अपने पलंग के अंदर वाले बॉक्स में या सोफे के ठीक नीचे ऐसे पुराने कपड़े जो उन्हें आते नहीं, पुराने जूते जो वो पहनते नहीं, पुराने अखबार, पुराने बर्तन या वो चीजें ठूस ठूस कर भर देते हैं जो वो सोचते हैं कि कभी न कभी किसी दिन बाद में काम आएंगी। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, वह चीजें कभी काम नहीं आती। वह बस वहां पड़ी पड़ी सालों तक सड़ती हैं। अब सोचिए, नीचे भयंकर कबाड़ भरा है और ऊपर आप सो रहे हैं। सोने की जगह के ठीक नीचे अगर आपने कबाड़ भर रखा है तो आपके शरीर का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा।
आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और पेट की भयंकर बीमारियां घेर लेंगी। पति पत्नी के रिश्ते में इतना जहर घुल जाएगा कि बिना बात के झगड़े होंगे और बात तलाक तक पहुंच सकती है। ऐसी घुटन भरी जगह पर 100% नकारात्मक शक्तियां, प्रेत और राहुवास करते हैं। आज ही अपने पलंग के बॉक्स को खोलें और जितनी भी फालतू अनुपयोगी चीजें हैं उन्हें निर्दयता से घर के बाहर फेंकिए। अपना बिस्तर खाली और साफ रखिए। आखिरी और सबसे जरूरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज इसी वक्त आपने इन 7 दरिद्रता लाने वाली चीजों को अपने घर से धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो मैं पूरे विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूं कि आने वाली चैत्र नवरात्रि की पहली सुबह से ही आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपकी जो तरक्की पिछले कई सालों से रुकी हुई थी, जिसे किसी ने बांध रखा था, वह रातों रात रॉकेट की तरह उड़ेगी। आपके चेहरे पर वह पुरानी हंसी लौट कर के चेहरे पर के पिछले कई सालों से रुकी हुई थी, जिसे किसी ने बांध रखा था, रातों रात रॉकेट की तरह उड़ आएगी। आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। माता भवानी साक्षात आपके द्वार पर खड़ी होंगी। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, रहस्यमयी और गुप्त जानकारी आज मैंने आपको खोज कर दी है, जो शायद ही आपको कोई और बताएगा। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि इस पावन चैत्र नवरात्रि में माता लक्ष्मी और मेरी मां भवानी सीधे आपके घर पिवानी के अंदर प्रवेश करें, आपके घर की तिजोरी को धन से भर दें और आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूरी करें, तो बिना कंजूसी किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएगा। और हाँ, एक सबसे छोटा परंतु महाशक्तिशाली काम और करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरे फार बॉक्स सच्चे मन, पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 बार जय मां दुर्गा जरूर लिखिए। मैं गारंटी देता हूं, जो भी मेरा भाई या बहन कमेंट में 3 बार जय मां दुर्गा लिखेगा, माता रानी उसे और उसके परिवार को अगले 24 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ी और शुभ खुशखबरी जरूर देंगे। तो अब सोच क्या रहे हैं? शुभ काम में देरी कैसी? वीडियो को तुरंत लाइक करें, कमेंट में 3 बार जय मां दुर्गा लिखें और अपने घर को आज ही पूरी तरह शुद्ध करें। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय मां भवानी, जय मां दुर्गा। सभी तरह की समस्याएं दूर होगी। चैत्र नवरात्रि में घर लाएं ये शुभ चीज। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पटक जरूर खरीदें। नवरात्रि में यह पताका खरीदना बहुत शुभ समझा जाता है। इसकी त्रिकोणीय पटक जरूर खरीदें। इसके तमदे की धार पटकार की समस्याएं दूर होगी। तरह का पताका मां दुर्गा की जय जयकार और विजय की निशानी होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान उसे पटक को पूजा घर में रखकर विधिपूर्वक पूजा करें। घर की छत पर पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहने दें। नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ समझा जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। समझा जाता है कि नवरात्रि में मन को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चैत्र नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीदकर घर लानी, इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं, तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आएं। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। समझा जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। मां दुर्गा के चरण जहां पड़ते हैं, वह घर धन्य हो जाता है। चैत्र नवरात्रि पर आप मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। घर लाकर इनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद कौन को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीदकर घर ला सकते हैं। मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। दुर्गा के मित्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माल मां दुर्गा के मित्रों का जाप करना विशेष फलदायी समझा जाता है। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों की लाभ प्रदान करता है। हल्दी की गठन को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहे।
पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। ये एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें। इनका लाल धागे में बांधकर माल बना लें। इस नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माल को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय। नारियल का फल हर पूजा, उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। चैत्र नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें। इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठे। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। लौंग का उपाय। देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से संगीत पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें। इस काले धागे में बांधकर माल बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माल को जल प्रवाह कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बड़ा कट जाती है। सुपारी का उपाय। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उसे सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चैत्र नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप समझा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नवदुर्गा की पूजा के तुलसी के बाधा होता है। 7 तुलसी की पूजा करनी चाहिए। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें तुलसी की पूजा। नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उसी स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर के सामने लाने और उसकी पूजा करने से वस्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के लाभ। ऐसा समझा जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको जरूर दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उसके पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वह दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। व्रत के दौरान क्या खाएं? सिंघाड़े का आटा, इससे बनी रोटियां या पकौड़े व्रत में खाए जा सकते हैं। कुत्तू का आटा, इससे पूरी या पराठे बनाए जा सकते हैं। साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी या वड़ा व्रत में लोकप्रिय है। समा के संगीत चावल, इनसे खिचड़ी या खीर बनाई जा सकती है। आलू, उबले या सेके हुए आलू का सेवन किया जा सकता है। मखाना, मखाने की खीर या भुने मखाने खाए जा सकते हैं। फल एवं मेवे, ताजे फल, सूखे मेवे, नारियल पानी आदि का सेवन लाभकारी होता है। सेंधा नमक, व्रत में सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक का उपयोग करें। व्रत के दौरान क्या न खाएं? अनाज, गेहूं, चावल, दालें आदि का सेवन वर्जित है। प्याज और लहसुन,
इनका सेवन व्रत में नहीं किया जाता। मसालेदार भोजन, तेज मसालों का उपयोग न करें। मांसाहार एवं मद्यपान, मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन पूर्णतः निषेध है। तंबाकू एवं धूम्रपान, इनसे दूर रहें। व्रत के नियम: सात्विक जीवन शैली। संगीत व्रत के दौरान शुद्धता का पालन करें और सात्विक आहार लें। जमीन पर सोना संभव हो तो जमीन पर सोएं। बिस्तर का उपयोग न करें। नियमित पूजा: प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा, आरती और मंत्र जाप करें। विचारों की शुद्धता, सकारात्मक सोच रखें और क्रोध, ईर्ष्या से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन: व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित समझा गया है। व्रत का पारण: नवमी तिथि के उपरांत दशमी संगीत तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय, स्थान और परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग या पुरोहित से परामर्श करना उचित होगा। व्रत के दौरान करने योग्य कार्य: कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। दान पुण्य: जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। भजन कीर्तन: मां दुर्गा के भजन और कीर्तन में शामिल हो। ध्यान एवं योग: आत्मिक शुद्धता के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। व्रत के दौरान किन गलतियों से बचें? तामसिक आहार, मांसाहार, मद्यपान, प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें। नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भावों से दूर रहें। अशुद्धता: शारीरिक और मानसिक शुद्धता का पालन करें। अनुशासनहीनता, संगीत, व्रत के नियमों का उल्लंघन न करें। इन नियमों और सावधानियों का पालन करके आप चैत्र नवरात्रि के व्रत को सफलतापूर्वक और शुभ फलदायी बना रहे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसकी और लोगों तक ये ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंच सके और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। जो भी भक्ति नवरात्रि का व्रत रखा है उसको ये वीडियो आसानी से आपके द्वारा पहुंच सके। नवरात्रि का व्रत रखा है उसको है जो फ्री माध्यम से आप सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसीलिए संगीत आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वो खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। परंतु आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूर से ज्यादा किया जाए तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके संगीत कारण कारोबारी है। शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह समा के चावल या कुत्तों को भी जोड़ सकते हैं। आलू: आप व्रत के आलू, दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पको इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। हगे: कद्दू, कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पको बनाकर खा सकते हैं। शकरकंद, शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी या कचालू, सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाया जा सकता है। रतालू: आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला: कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी, केले के फ्राई और केले के संगीत चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता: कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर: आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं।
कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट। साबूदाना उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। संगीत आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थालीपीठ, पकौड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना, मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट, सभी तरह के फल, दूध से बनी सामग्री, इमली, इमली, कोकम। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी तरह से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि किसी बड़ी तरह से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस, भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। संगीत व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु संगीत उपवास, अधोपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली, बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध की जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माताजी का व्रत रखकर शास्त्र संवत विधिवत संगीत पूजा अर्चना करना चाहिए। माता बहनों, वीडियो को लाइक को ली यात्रा करनी हो, कारा करनी है और ओ को लाइक को जय जरूर कर दें और को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो ये भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उसे माता बहन का जरूर शेयर करें, यानी कि जिसके जीवन में दुख समस्या खत्म होने का नाम नहीं रहे हैं। व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी सुबह के हाजिरी। टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, ये 2 तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत, प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए। इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है LDDDH जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको।
शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लटजीरा पौधे के पास। ठीक है ना? जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है ना? अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत, सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे। सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है। उसी वृक्ष के नीचे, यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है, ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी, उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या, डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है। ठीक है ना? जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है? जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने, यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के। ठीक है ना? किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे है, न जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे। ठीक है ना? जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रुभूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है। ठीक है ना? दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि यह जो जड़ लेकर आए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वह सभी इस जड़ को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर?
जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना? और एल्बो से थोड़ा ऊपर, यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु, भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए, तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है: सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हाँ, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हाँ, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद, खाद, खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है, वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं, हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है, हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं।
तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस तरह से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से